हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने हेस लॉ पढ़ा था जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। चलिए आज हम अलग अलग टाइप की रिएक्शंस के लिए एंथैल्पीज देखने वाले हैं। एक पहले भी हम वीडियो कर चुके हैं एंथैल्पीज के लिए, तो वो वीडियो और ये वीडियो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट जो हेडिंग है अभी आज की वो देख लेते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा सी एच नोट से, है ना। एच नोट, एच का मतलब तो होता है एंथैल्पी, नोट क्यों लगाया, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है ना। अगर आपने पहले वाला जो एंथैल्पी का वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो उसको देखने से ये वीडियो आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर डेल्टा सी एच नोट से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन को। डेफिनेशन क्या लिखी है, इट इज द एंथैल्पी चेंज that takes place when 1 mole of the substance undergoes complete combustion in standard state। ठीक है, मतलब कि जो 1 मोल सब्सटेंस है वो एयर की प्रेजेंस में बर्न हो जाएगा, कंप्लीट कंबशन हो जाएगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए वो जो सब्सटेंस हमने लिया है ना। तो स्टैंडर्ड स्टेट में कोई सब्सटेंस 1 मोल, है ना, किसी सब्सटेंस का 1 मोल अगर पूरी तरह से कंप्लीट मतलब बर्न हो रहा है एयर की प्रेजेंस में, तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसे डिनोट करते हैं डेल्टा सी एच नोट से। अब एग्जांपल है यहां पर कंबशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। जैसे कि हम खाना खाते हैं सुबह, दोपहर को, शाम को, है ना। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए, है ना। हमारा जो डेली रूटीन होता है, हम जो काम करते हैं वो हम खाना खाते हैं तो एनर्जी आती है, उससे हम काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का कंबशन होता है ना। देखिए ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब यहाँ पर 6O2, मैंने क्या बोला था, एयर की प्रेजेंस में जलता है कोई सब्सटेंस तो उसे कहते हैं कंबशन, है ना। तो यहां पर क्या होता है, ये 6O2 जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो यहां पर ग्लूकोज का कंबशन किसके थ्रू हो रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन है ये। ठीक है, तो यहां पर ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बर्न होगा। ये बर्न होगा तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है और कुछ क्वांटिटी में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी हम यूज कर लेते हैं हमारे डेली रूटीन के काम में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस बनती है उसे हम बाहर कर देते हैं हमारे शरीर से। तो यहां पर ग्लूकोज का जो कंबशन होता है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, यहां पर डेल्टा सी एच नोट की वैल्यू होती है -2802.0 केल्विन 0 किलो जूल। ठीक है, अब माइनस का साइन लगा है, माइनस का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर हीट इवॉल्व हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है ना। एंडो का मतलब अंदर, हीट अंदर आती है सिस्टम में, और अगर सिस्टम से बाहर जा रही है तो एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के लिए माइनस वाला साइन और एंडोथर्मिक के लिए प्लस साइन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसे डिनोट करते हैं डेल्टा ए एच नोट से। डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम्स इन गैस फेज। ठीक है, देखिए यहां पर 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने पर हमें क्या मिलता है, एटम्स मिलते हैं गैसियस स्टेट में, है ना। गैसियस स्टेट में एटम्स मिलते हैं जब हम 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो यहां पर इस 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एंथैल्पी यूज की जा रही है या जितनी एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है या जो एंथैल्पी चेंज होता है, उसी चेंज इन एंथैल्पी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखिए एटम, तो यहां पर एटम को ऑब्टेन करने के लिए गैसियस स्टेट में या गैस फेज में जो एटम्स है इनको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं,
एक मोल जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करते हैं, कंप्लीटली ब्रेक करते हैं। तो यहां पर बॉन्ड्स को देखिए, एक बात, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। याद रखिएगा, जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, टूटता है। और जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने पर गैसियस स्टेट में एटम्स हमें मिलते हैं, है ना। तो यहां पर जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी या एंथैल्पी यूज की जा रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका एक एग्जांपल है यहां पर CH4 मीथेन मॉलिक्यूल है। अब ये मीथेन का मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए कार्बन गैसियस स्टेट और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट। ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से 2 एटम हमें मिले हैं, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। और जब भी मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूल को ब्रेक करने पर हमें एटम मिलता है, और एटम को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल है CH4 का, इससे कार्बन और हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही है, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में है, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, एटम्स जो हमें मिल रहे हैं वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। यहां पर डेल्टा AH नोट की वैल्यू कितनी है, 665 किलो जूल। क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है बॉन्ड एंथैल्पी, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा बॉन्ड H नोट से। डेफिनेशन क्या है, देखिए बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड को, एक मोल बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने पर जो एनर्जी यूज की जाती है, ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यूज की जाती है उसे ही हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। इसका एक और दूसरा नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। चलिए डेफिनेशन क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, है ना, याद रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड्स, एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ अ गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड इज ब्रोकन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इन द गैस फेज, है ना। कहीं ना कहीं ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन सेम लग रही होगी आपकी, है ना, पर यहां पर ध्यान रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। यहां पर ऐसा नहीं लिखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड, कोई भी एक मोल बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में, और एटम्स को ऑब्टेन कर रहे थे। यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि एटम्स को ही ऑब्टेन किया जाए, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड के एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने पर जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो गैसियस स्टेट में होंगे, गैस फेज में होंगे। तो यहां पर जो एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी। डिनोट करते हैं डेल्टा बॉन्ड H नोट से। इसमें 2 एग्जांपल है यहां पर, देखिए Cl2 गैस फेज में है ये। तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट भी हमें कौन से फेज में मिला है, गैस फेज में, ठीक है, गैसियस स्टेट में हमें प्रोडक्ट मिला है। ऑक्सीजन देख लीजिए O2 गैस फेज में है, यहां पर जो प्रोडक्ट मिला है वो भी गैस फेज में है ना। तो यहां पर डेल्टा Cl सिंगल बॉन्ड Cl ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये हमें पता है अच्छे से, है ना, यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये देखा था, ठीक है। तो ये यहां पर Cl और Cl इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी या जो एंथैल्पी यूज की जाएगी वो कितनी होगी, 242 किलो जूल। और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी या ज्यादा एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर वो एंथैल्पी होगी 428 किलो जूल, ठीक है। तो आई होप ये तीनों जो एंथैल्पीज हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एटमाइजेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी, ये तीनों ही आपको अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट 2 एंथैल्पीज और बची हैं, उसको भी हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए गाइस, 2 टाइप की एंथैल्पीज और बची हैं, इसके बाद में ये वीडियो फिनिश। चलिए, तो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन बनाना है हमें और कुछ नहीं करना है, सोल्यूट को लेना है, सॉल्वेंट को लेना है, दोनों को डिसॉल्व कर देना है तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो जो एंथैल्पी में चेंज होगा उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। चलिए, डिनोट किससे किया जाता है इसको, डेल्टा सोल H नोट से। डेफिनेशन क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस या फिर सोल्यूट
डिसॉल्व्स इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट हमें लेना है सॉल्वेंट का और 1 मोल हमें लेना है सोल्यूट का। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस लेना है या 1 मोल सोल्यूट लेना है और एक स्पेसिफाइड अमाउंट लेना है हमें सॉल्वेंट का। दोनों को डिसॉल्व कर देंगे, मिला देंगे, तो जो एंथैल्पी चेंज हमें देखने को मिलेगा उसे ही हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, डिनोट करते हैं डेल्टा सोल एच नोट से। अब यहां पर एग्जाम्पल क्या है इसका, KCl पोटेशियम क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये क्या है सोल्यूट है, और AQ लिखा है। AQ का मतलब क्या, वाटर है ना, एक्वस यानी कि वाटर। तो वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर जब KCl सोल्यूट को ऐड किया हमने, तो यहां पर KCl पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। जो एंथैल्पी यहां पर लगी वो है 4.4 किलो जूल। ठीक है, तो आई होप क्लियर है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कुछ नहीं करना है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट हमें लेना है सॉल्वेंट का, उसके अंदर हम 1 मोल सोल्यूट को ऐड कर देंगे, तो जो एंथैल्पी चेंज हमें देखने को मिलेगा उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, है ना, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा DIL, है ना, दिल नहीं है ये, डाइल्यूशन के लिए DIL यूज किया है हमने। ठीक है, और आगे है H नोट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एडिशन ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट टू द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब हम स्पेसिफाइड अमाउंट लेते हैं सॉल्वेंट का और स्पेसिफाइड अमाउंट लेते हैं सोल्यूट का, है ना। देखिए, इस डेफिनेशन में हमने 1 मोल लिया था सोल्यूट का और स्पेसिफाइड अमाउंट लिया था सॉल्वेंट का। यहां पर दोनों ही स्पेसिफाइड अमाउंट में लेना है हमें, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के 1 मोल को डिसॉल्व करेंगे हम 10 मोल ऑफ वाटर के अंदर, है ना। 10 मोल वाटर हमें लेना है, 10 मोल वाटर लेना है और 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेना है। तो यहां पर जब हम इन दोनों को डिसॉल्व करेंगे तो रिएक्शन किस तरह से लिख सकते हैं, HCl जो कि गैसियस स्टेट में है, 10 AQ, है ना, वाटर, 10 मोल ऑफ वाटर। तो यहां पर HCl गैस का 1 मोल है। ठीक है, आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 1 मोल HCl गैस ली हमने और 10 मोल्स हमने वाटर लिए, तो यहां पर HCl.10 AQ, है ना, HCl का एक्वस सॉल्यूशन बना यहां पर। तो यहां पर जो एंथैल्पी चेंज हमें देखने को मिलेगा वो है -69.01 किलो जूल। ठीक है, तो आई होप ये दोनों एंथैल्पीज और इसके पहले जो हमने एंथैल्पीज पढ़ी थी वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। देखिए, मेहनत बहुत हो रही है इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज़ गाइज, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।